हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और मेरा ऑप्शनल है सोशोलॉजी और ऑप्शनल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम अपने ऑप्शनल के ऊपर बात करेंगे कि ऑप्शनल में मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। और अगर आप में से किसी को ऑप्शनल सोशोलॉजी लेना हो तो आप कैसे प्रिपरेशन करें और कौन कौन सी बुक ले और कौन से नोट्स ले। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक है। तो चलिए। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ बुक। तो ये बुक है हमारी सामाजिक समस्याएं, जो कि आप लोगों को अगर आप सब सोशोलॉजी ऑप्शनल लेते हो तो आपको उसमें भी काम आएगी। और अगर आप लोगों का सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो आप इसको GS1 के लिए ले लीजिए। लेकिन राम आहूजा की बुक है सामाजिक समस्याएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप GS1 की तैयारी करेंगे उसमें ले लीजिए, और अगर आपका ऑप्शनल ही सोशोलॉजी है तो आपकी GS1 की तैयारी इसी से हो जाएगी। ये बुक मैंने पहले रीड करी थी अपने ऑप्शनल के लिए, जो कि जिसने मुझे बहुत एक अलग तरह से समझ दी कि ये देखिए इसमें सब हाइलाइट्स भी मिलेगा, जिसने उसमें इंडेक्स वगैरह के ये भी लगे हुए हैं बीच में ही। इसने मुझे एक अलग तरह का लेवल एक समझ प्रदान की उससे रिलेटेड। उसके बाद ये बुक हटा देंगे। सेकंड बुक ये आती है मुख्य समाजशास्त्रीय चिंतक। ये आपको मिल जाएगी SL दोषी और PC जैन, ये दो राइटर है इसके। और ये आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और मेरे पास लिंक वगैरह नहीं है क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, मेरी पढ़ी हुई बुक्स है। ये देखिए कैसे मुड़ी तुड़ी। और उसके इस बुक के बाद मैंने पढ़ा था इस बुक को, जो कि है समाजशास्त्र समाज की समझ। इसके राइटर हैं योगेश अटल। और इस बुक को भी मैंने ओनली रीड किया है। ये देखिए अंडरलाइन आप लोगों को मिल जाएगा। बस इससे मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, लेकिन इनको मैंने ओनली रीड किया है अपना एक बेस क्लियर करने के लिए। NCERT मैंने इसकी कोई रीड नहीं की। ये 3 बुक रीड करने के बाद हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स है मेरे पास ये, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये नोट्स है जो कि मैंने फाइल में अटैच किए हुए हैं। ये फाइल में ऐसे नहीं आते हैं, आप लोगों को करने पड़ेंगे। आप लोगों को बुकलेट मिल जाएगी इनकी। और ये नोट्स है SS पांडे सर के, जो कि आपको अमेजोन पे अगर आप लोग लिखोगे SS पांडे सोशोलॉजी नोट्स इन हिंदी मीडियम तो आपको मिल जाएंगे। और मैं इन्हीं बुक्स से मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी की है, क्योंकि नोट्स बनाने का मेरा एक बेटा है, मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा। कुछ मैंने बनाए हैं, सारे नोट्स नहीं बनाए हैं खुद से। और ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली मुझे समझ में आए। लेकिन 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 इन नोट्स की मैं एक कमी जो आपको पहले ही बताने वाली हूँ। इन नोट्स में एक कमी है छोटी सी, कि जब आप लोग इनको लेके आएंगे और तो ये आएंगे बुकलेट में, छोटी छोटी बुकलेट जैसे मैगजीन वगैरह होती है। ये आपको 14 या 15 कुछ बुकलेट मिलेगी। तो इनमें क्या होगा, जैसे हमारा जो सिलेबस है ये वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनमें क्या होगा, उस बुकलेट में जो यूनिट 3 है वो कहीं और दी गई होगी, जो यूनिट 5 है वो पहले दी गई होगी, तो आगे पीछे थोड़ा यूनिट दी गई हुआ है। तो इसमें मेरे हस्बैंड को और मुझे 4 घंटे लगे थे इनको इस फाइल में अटैच करने के लिए। हम लोगों ने क्या किया था, पहले सारी बुकलेट की पिन निकाल के अलग की थी। उसके बाद मैंने सिलेबस को सामने रख के यूनिट वाइज इनको अटैच किया था। पेपर 1 को इस फाइल में अटैच किया था एंड पेपर 2 को दूसरी फाइल में, जो कि मेरे पास आज है। अब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरे यूनिट वाइज है। इसमें पहले ये लोग समरी दी हुई है, जिसको कि 1 मिनट दिखा देती हूँ, जिसको कि ओनली रीड करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे है इनके हैंडमेड नोट्स। ये खुद के SS पांडे सर के बनाए हुए हैं, जो कि दीक्षांत IAS शायद या संस्कृति IAS में टीचर है मुखर्जी नगर में उनके। तो आप लोग इनको ले सकते हैं। लेकिन इनकी एक कमी मैंने आप लोगों को बता दी, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उनको देखने के बाद। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि चल कोई नहीं, हम लोग खुद से भी तो कुछ करना चाहिए। तो अपने बच्चे को सुलाने के बाद, जबकि उस टाइम पे मेरा बेटा 10 मंथ का था, और हमने उसको सुला के मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने इनको बैठ के अटैच किया था। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं ऐसे स्टडी में। और ये है सोशोलॉजी 2, ये भी सेम उसी की है, सेम उसी पैटर्न पे है, बस आपको थोड़ा आगे पीछे मिलेंगे। ये भी SS पांडे सर के ही है। सोशोलॉजी के लिए वो एक बेस्ट टीचर है, और संस्कृति IAS या दीक्षांत में से किसी एक में वो टीचर है सोशोलॉजी ऑप्शनल के, उन्होंने ये लिखे हुए हैं
इसके बाद अभी आप जाना मत कहीं भी, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऑप्शनल को आप सोचोगे कि आप एक दो बुक से, जैसे कुछ बच्चे पूछते थे कि मतलब ये बता दो वो बता दो, एक बुक से बाबू सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं होगा, है ना। मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको अच्छे से बताऊंगी। ऐसे तो आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे यूट्यूब पे बताने के लिए, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए ना कि आप कैसे पढ़ोगे। अब आप जाएंगे स्लीपी क्लासेस पे। ये जो आप यहाँ पे अपने फ़ोन में, ज़रूरी नहीं है आपके पास टैब हो, आप लिखना स्लीपी क्लासेस सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल पे जैसे आप इनके जाएंगे तो आपको 197 इनकी लिस्ट निकल के आएगी। इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है। अब मुझे नहीं पता आप लोग इंग्लिश समझ पाओगे या नहीं, मुझे समझ आती है। 3-3 मिनट, 14-14, 15-15, 12-12 मिनट की इनकी छोटी छोटी वीडियोस हैं सर की, जो कि ये इंग्लिश में है। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप इन बुक को, इन वीडियोस को सुन सकते हैं। मैंने इनको ओनली लिसन किया है खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए। ओके प्यारे बच्चों, उदास मत हुआ करो, खुश रहा करो, अच्छे से पढ़ा करो, मेहनत करा करो। कुछ नहीं होगा, जिंदगी है, खुल के जियो, एंजॉय करके। अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मन लगेगा, कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और अब तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आपको एक बात और बताऊँ, आप लोग मुझे दीदी बुला सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे दीदी बोलते हो। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन बच्चों को सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है वो ऐसे ही इन्हीं नोट से पढ़ सकते हैं। बट एक मैंने आपको इसकी कमी बता दी, तो अब वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत करते रहिए।